D2 एक्सरसाइज और इसके हमारे पास एक्सरसाइज है 3A और D2 बुक है हमारे पास। ठीक है, एक्सरसाइज 3A है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके हमने तकरीबन D तक हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट दी टेबल का रिमेनिंग हमारे पास E और F पार्ट हमारा रहता है। इसको हम देखते हैं। ई पार्ट में हमें क्या दिया है इन्होंने। ई पार्ट में जस्ट हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है। बाकी हमने फाइंड क्या करना है, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और प्रॉफिट और लॉस इसका फाइंड करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन में लिख लिया है, यहाँ पर है हमारे पास। हम इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम इस पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 100/100 प्लस प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में हमारे पास प्लस लगेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास लॉस आता है, लॉस हमने फाइंड करना है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस हमारे पास प्रॉफिट क्या है 17/1/4। हम लिखेंगे 17/1/4। परसेंटेज लगाना चाहिए या ना लगाएं, कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लगाएं भी तो वो दोनों आपस में क्रॉस हो जाती हैं। मल्टीप्लाई 28.14। 28.14 हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी, आगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस हमने यहाँ 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 468 हमारे पास आएगा। 1 उसमें प्लस किया तो हमारे पास हो जाएगा 469 ओवर हमारे पास आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई 28.14। यहाँ पर मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड करनी है, 469/4 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 100 हमारे पास प्लस में है। अब जब ये 100 इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और इज इक्वल टू हम यहीं पर इसको कर लेते हैं। 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 एंड 469 इसी तरह हमारे पास ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास है 2, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 28.14। ठीक है, और 28 पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास है 14 और इसके नीचे हमारे पास प्रॉफिट क्या था 469/400। अब यहाँ पर हमने इनका प्रॉफिट फाइंड करना है, सॉरी हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ ये पॉइंट में है तो इसका पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। 28 है, पॉइंट का लगेगा 1, जितने आगे नंबर होते हैं हमारे पास 0 लग जाते हैं। डिवाइड का साइन लेंगे, 469/400 हमारे पास आ जाएगा। डिवाइड का साइन हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारे पास इससे नेक्स्ट जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास अपनी डायरेक्शन उसकी जो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास है 281 एंड 4 ओवर हमारे पास है 100, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हम चेंज करते हैं तो यहाँ हमारे पास 469 ओवर हमारे पास 400 था। अब हमारे पास हो जाएगा 400/469। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास चेंज हो जाएगी। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों की पोजीशन हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास अब ये है कि 400 और 100 इन दोनों की हम कटिंग करते हैं। 100 1 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, इसी तरह 469 1 ज़ा हम इसको अगर करें और इसी तरह 469 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 281 एंड 4 पूरा ही हमारे पास डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 469 को 4 6 एंड 9 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 6 पे इज इक्वल टू हमारे पास 281 एंड 4 ये पूरा हमारे पास कट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 6 को हम 4 से 6 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 24 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने प्रॉफिट या लॉस इसका फाइंड करना है। अब यहाँ पर लास्ट में हमें पहले से दिया गया है कि ठीक है हमारे पास ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो मीन्स हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। यहाँ भी मैं साथ P लिख देती हूँ कि हम इसका ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये हमारे पास जस्ट प्रॉफिट की प्राइस है। हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस और कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 28.14 माइनस 24 और हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आई है 24। यहाँ हमने इसमें से माइनस किया 24 को तो हमारे पास आ जाएगा 4.1 ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या है 24 की उसने बाय की है, 28 की उसने सेल की, तो उसको प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट कितना % हुआ। इसी तरह हम इसमें से 28 में से अगर हम 28.14 में से 24 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो उसकी रकम आएगी वो 4.1 एंड 4 हमारे पास आएगी। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया जी। आगे है इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें दी गई है कॉस्ट सेलिंग
और इसकी हमारे पास प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। यहाँ इन्होंने जस्ट हमें सेलिंग प्राइस दी है और हमें दिया है प्रॉफिट परसेंटेज का उन्होंने हमें दिया है लॉस 7%, यानी कि जितनी जो चीज़ उसने बाय की थी वो कम पैसों में उसने सेल की और उसको 7% तक लॉस हुआ। फाइंड हमने क्या करना है, कॉस्ट और प्रॉफिट या लॉस हमने फाइंड करना है। लॉस लिखा है तो ज़ाहिर सी बात है हमने इसका लॉस ही फाइंड करना होगा, ठीक है। सोल्यूशन हम इसका लेते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 506.85 हमारे पास आ गया और लॉस उसको कितना हुआ 7%। फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वही वाला जो हमने पीछे यूज़ किया था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 और नीचे ओवर में हमारे पास आ जाएगा 100। अब चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रॉफिट है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास लॉस है तो हम इसमें माइनस लेंगे, माइनस हम आगे लिखेंगे लॉस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 का 100 आ जाएगा 100। इसी तरह से आ गया लॉस उसको कितना हुआ था 7 हुआ था 7%, ठीक है। दोनों के साथ अगर हम परसेंट लगाते हैं तो दोनों की कटिंग हो जाती है, 100 में से 100 माइनस 7 हम लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है 506.85 है। इसी तरह हम इसमें से 100 में से 7 को माइनस करें हमारे पास आता है 93 ऊपर 100 इसी तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हमारे पास पॉइंट में है, इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे 50685 लिखेंगे। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट का लगेगा 1 और पॉइंट से पहले हमारे पास 2 नंबर हैं तो 2 0 लगेंगे। 100 की हमारे पास 100 से कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50685 ओवर हमारे पास आ जाएगा 93। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 545 हमारे पास आ जाती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया है, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खुद से हाथ से भी डिवाइड कर सकते हैं। देन हमने फाइंड करना है इसका लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसकी क्या हमारे पास आई है 545, हम माइनस का साइन लगाएंगे, लॉस हमने फाइंड करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 5068 एंड 55 इन दोनों को हम माइनस करेंगे इज इक्वल टू 38.15 हमारे पास आ जाएगा इसका लॉस। तो यहाँ पर हम लॉस की जगह पर लिखेंगे 38.15, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आगे हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द प्रॉफिट ऑन अ कप इज़ 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ पाकिस्तानी रुपीज़ में है 280, फाइंड द कॉस्ट प्राइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द कप। देन हम इसको सोल्यूशन जब हम इसका लेते हैं तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट इसकी है सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट और लॉस है और परसेंटेज है, ठीक उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 35% प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट उसका दिया गया है 35%, प्रॉफिट परसेंटेज के नीचे हम लिखेंगे 35% प्रॉफिट। देन सेकंड उन्होंने हमें जो दी है वो हमें दी है इसकी पाकिस्तानी प्रॉफिट की हमारे पास जो रकम है 280 वो हमें यहाँ पर दी गई है पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं और ये हमने इसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ये दोनों हमने इसमें फाइंड करनी है। फार्मूला हम इसमें लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या लगेगा, इसी तरह बाकी जो पीछे हमने फार्मूले यूज़ किए हैं वो सारे आप याद कर लें। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हमारे पास होता है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट भी है और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास प्रॉफिट है 35%, अब यहाँ प्रॉफिट के साथ मैंने परसेंटेज लगाया ताकि आपको पता चले कि हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी है ये भी प्रॉफिट में है और ये भी प्रॉफिट में है, बट ये क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है और ये जस्ट प्रॉफिट की हमारे पास रकम है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज है तो हम लिखेंगे 35%, यहाँ पर हम लगाएंगे 280 हमारे पास प्रॉफिट की जो हमारे पास रकम है वो हम लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 100। 35 है तो 280 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 28 एंड 000 हमारे पास आ जाएगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम साइड पे लेके आते हैं, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 28000 ओवर में हमारे पास आ जाएगा 35, ये 35 यहाँ आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारे पास साइड पे आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ हम इसकी अगर कटिंग करते हैं, ठीक है, चाहे तो आप कैलकुलेटर पे कर लें, चाहे तो आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 800 पाकिस्तानी रुपीज़, मीन्स कि हमारे पास जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो 800 आएगी। अब हमने फाइंड करनी है इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड हम किस तरह से लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। अब हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट हमारे पास क्या है 280, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 800। इन दोनों में से हम करते हैं कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 800, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे 280 प्लस 800 सेलिंग, क्योंकि प्रॉफिट में चीज़ जा रही है तो ठीक है, हम यहाँ पर इसका यहाँ माइनस है, जब हमारे पास 280 है तो ये अपनी जगह से जब यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 800, ठीक है, प्लस 800, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1080 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो 1080 हमारे पास आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस उसने 800 में चीज़ बाय की, 1080 में उसने सेल की। अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ रुपए की शक्ल में 280 का, ठीक है, 280 दोनों में से इतना उसको 280 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट मिला, और उसकी परसेंटेज हमारे पास आएगी 35%।